तो दोस्तों मैंने उसके बाद बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं किया मॉर्निंग के बाद। अब सीधा नाइट में ही शूट कर रही हूँ। सच में ना नहीं उठाया मैंने, फ़ोन ही नहीं उठाया। काम पे ही लगी रही, बोल ही रही हूँ ना, जैसे कि रेत रूत का काम हो रखा था तो बस वही काम पे लगी थी। तो पता मैंने आज बनाया है क्योंकि मैंने दिन में खाना नहीं बनाया था और मतलब काना ने तो खा लिया था, रोटी सब्जी थी, तो मैंने अब नहीं बनाया कुछ। आज बनाई मैंने, क्या बनाया दिखाती हूँ आपको। निकाल के चावल, क्योंकि मैं प्रेशर में ही बनाती हूँ, मार निकाल के कैसे बनाती हूँ मैंने शायद पहले बताया है। और इसमें बनाई मैंने ये है गांव की दाल। ये दाल ये मेरे पास फ्रिज में पड़ी थी बहुत कब से पता नहीं, क्योंकि मैं ना जब ऐसी दालें होती हैं ना जो ख़राब हो जाती हैं तो मैं उन दालों को क्या करती हूँ, स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, और ताकि ख़राब ना हो, सालों साल चलती है। ये तो टेरू से पड़ जाते हैं ना गाँव के दालों में। तो ये है बनाई मैंने आज रयांस की दाल। और ये मुझे एक बार दीदी ने दी थी, मेरी दीदी ने, अपनी दीदी के यहाँ गई थी मैं तब की है। तो आज मैंने रयांस की दाल बनाई बहुत टाइम बाद। वो मैं फ्रिज साफ़ करी थी, मुझे मिल गई, मैंने कहा यार आज रयांस बनाती हूँ। तो ये बनाई मैंने आज गांव की दाल। और इधर मार निकाल के चावल। और हमारी तरह कौन कौन डेली सलाद पसंद करता है? हमारे यहाँ सलाद ज़रूर, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि सीज़न के हिसाब से कई बार खीरे महंगे हो जाते हैं, प्याज इतना बीच में इतना महंगा हो गया था कि क्या ही बोले। तो मैं तो बिल्कुल बिना सलाद के, सलाद तो हमारा मतलब ज़रूर कटता है, चाहे एक प्याज ही कटे, पर बिना सलाद के कोई नहीं खाता। और सलाद में अगर ये सब नहीं प्याज प्याज है तो एक एक ने काटना, दूसरा दूसरे तीन, सबको एक एक प्याज चाहिए। तो मैंने आज सलाद में काटे हैं, ये चुकंदर काटे हैं, मूली काटी है, खीरा काटा है और गाजर। आजकल यही सलाद है, तो डेली हमारा एक प्लेट सलाद का डेली रात को कटता है। और ये स्पेशली मेरे लिए है मिर्च, जो कि मिर्च देख के मेरे मुंह में पानी आता है। ये नींबू, ये बाद में डालूंगी मैं। और इसके ऊपर डालूंगी मैं पिसा हुआ नमक। और पिसा हुआ नमक मुझे दिया था पूजा ने, तो ये उसने दे रखा है, तो आजकल यही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये डालूंगी इसके ऊपर और खाएंगे तब मस्त स्वाददार। और ये मैंने ना सजाने के लिए रखा है, कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे में सोप सा, तो प्रिटी सा लग रहा है। तो फिलहाल हमारे खाना रात का डिनर भी तैयार हो चुका है। और मेरे डेली सलाद कटता ही कटता है ऐसी एक प्लेट, क्योंकि खाना कम मैं अलग, अभी देखना ये 5 मिनट में साफ हो जाएगा। सबके सब जैसे बैठते हैं ना खाने में, तो सब, क्योंकि बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी सलाद बहुत पसंद है और हमको तो है ही। पहले खा ही लेती हूँ। तो मुझे तो वैसे भी सलाद बहुत पसंद है और मैं खाती भी, मैं क्या सभी खाते हैं। चलो खाना एंजॉय करते हैं। तो पता क्या, सलाद तो काट देती हूँ और खाते 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 तक आधा प्लेट मैं ही साफ कर देती हूँ सलाद का। चलो खाना बन गया, खाना ट्यूशन से आएगा उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग 9 से 8:30 के बीच में खाना खा पी के किनारे हो जाते हैं। उसके बाद चाहे तुम 2 बजे तक सो चाहे 12 बजे सो, पर अपना 9 बजे तक हम लोग 9 सवा 9 तक फ्री हो जाते हैं। और सब खाना आता है, खाना खाते हैं, इसको चुकंदर को खा के ना जीभ लाल सी हो जाती है। तो चलो खाना का इंतजार करते हैं, फिर खाएंगे खाना। मैं खाना बनाई अपने फोन में मस्त हो रखे, कह रहे ला खाना ला। ये नहीं कि बेटे को आने दो। अभी 8 बज रहे हैं, खाना आने वाला है, फिर खाएंगे खाना। मैं मस्त होकर अपना फोन देख रहे हैं, मेरे कंबल छोड़ देना ठीक है। तो चलो बस खाना आता है उसके बाद खाना खाएंगे। और मैं ना सुबह पोछा लगा रही थी, अब भूल गई कि हमारा पंखा, अरे आवाज़ कम करो, पंखा निकला है। अब मैं ना ये तार लटक रही है, कहाँ दिख रही है, बार बार पंखे का स्विच ऑन कर दे रही थी पोछा सुखाने के लिए। तुम कुछ बोलना चाहोगे आजकल कुछ? जितने भी लोग हमें पसंद करते, जो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं, पर ये तो ठंड भी नहीं पूरी तक, जो हिसाब से तुम बैठे जाओ यार। जब घर पे बैठे रहो तो ठंडी लगती है, बाहर घूमो तो ठंड नहीं लगती। इतनी भी नहीं लग रही जिस हिसाब से इन्होंने कंबल टोपी। अब पता मैंने ये फुल बाजू वाली स्वेटर भी अभी डाली है। मैं दिन भर हाफ स्वेटर में रहती हूँ और सच में मैं ज़्यादातर हाफ स्वेटर में पूरा साल निकल जाता है मेरा, बस बाहर जाने के लिए। अभी थोड़ा मार्केट साइड गए थे तब पहनी मैंने ये। और ये वाली स्वेटर मैं बता दूँ, ये रावत आंटी के यहाँ से ली थी, जिनका मैंने कुछ टाइम पहले ब्लॉग डाला था। रावत आंटी जिनके कपड़ों की शॉप है। तो कसम से ये स्वेटर को हो गए मेरे 16-17 साल से ज़्यादा, 17 साल हो गए, हाँ 16-17 साल। लेकिन पता है स्वेटर था, देखो एक बुरी तक नहीं, जैसे कि तैसे। और सच में ही वहाँ के कपड़े इतने अच्छे होते हैं आंटी के यहाँ के, कि आप क्या बोलते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहन सकते हैं। तो कसम से इतने साल हो गए, इस पर एक बुरी का निशान भी नहीं, कहीं से भी नहीं, जैसे कि तैसे, ना कलर फेड
कलर भी लगा लो, इतने में हर साल यही पहनती हूँ। और तब भी जैसे के तैसे मेरे स्वेटर। मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सोचो कि हाँ हाफ स्वेटर में मतलब बाहर जाने के लिए घर पे ये नहीं हाफ स्वेटर भी पहनती हूँ, पर फुल बाजू लगा लो। इतने साल मैंने इतनी घिस ली है ना स्वेटर, जैसी कि तैसी है क्वालिटी। तभी तो ये मुझे कहते हैं, जब आंटी यहाँ से चली गई थी तो ये कहते थे तू वहाँ क्यों नहीं जाती, वहाँ क्यों नहीं जाती। थोड़ा आलस कर जाती थी कि थोड़ा सा दूर चली गई थी आंटी, मतलब इतना दूर भी नहीं गई थी, पर हुई मैं आलसी जीने उतरने के लिए, है ना। तो मुझे बोलते भी थे, फिर पापा भी बोलते थे कि तेरे को मतलब याद करते तू जाती क्यों नहीं वहाँ पे कमेटी में। पर अब दीदी ने ये किया कि मार्केट में ही अपनी दुकान खोली, तो अब हमारे लिए भी सुविधा हो गई है। और जब से खोली है तब से तो मैं दीदी के यहाँ से ले आई हूँ, कपड़े भी लाते हैं। पर अब फ़ायदा हो गया कि नज़दीक में है। और हम मतलब जैसे हम लेते हैं ना, तो उस चीज़ का हमें कहीं और से लेते तो हमें थोड़ा सा वो सा रहता है कि कहीं ख़राब ना निकले, महंगे ले लिए सस्ते ले लिए कुछ भी। यहाँ से ये है कि आंख बंद करके आप कपड़े ले सकते हो, मतलब इतनी गारंटी दे सकती हूँ मैं कि आप आंख बंद करके, क्योंकि मैंने जब मेरी सिम्मी हुई थी, मतलब सिम्मी क्या, जब मेरी शादी हुई थी उसके कुछ महीने बाद ही पापा ने मुझे वहाँ मेरी कमेटी खुलवा दी थी, मतलब मेरे नाम से। तो मैं लगा लूँ मुझे 19 साल हो गए वहाँ पे। 19 साल में कुछ साल ही छोड़ा होगा जब दीदी थोड़ा दूर चली गई थी, नहीं तो 19 साल मतलब मेरी सिम्मी के लिए मैंने बचपन में कभी कहीं से कपड़े नहीं लिए, दीदी के यहाँ से लिए। और दीदी अपनी भतीजी के लिए भी लाती थी और सिम्मी के लिए भी सेम लाती थी। तो मतलब इतने, और अभी तक भी वो कपड़े पड़े हैं। मतलब सिम्मी के बाद माओ ने, हमारी मतलब माओ ने 15 साल छोटी माओ, उसने भी पहने वो कपड़े। तो लगा लो इतने अच्छे कपड़े, मतलब वहाँ के कपड़े गारंटेड कपड़े होते हैं। अगर कोई आंख बंद करके भी लेना तो उस बोलते हैं ना दर पीढ़ी वाला हिसाब। तो वहीं से ली थी मैंने ये स्वेटर। तब बातों पे बात आ गई तो बता दिया। और फिलहाल इनको तो लगी भूख, तब खाना का इंतजार, क्योंकि हम लोग ना इतना लेट नहीं खाते हैं, रात को हम लोग टाइम पे खा लेते हैं। तो इसीलिए कहीं पे भी जैसे हमें कहीं जाना होता है ना, मेरे को शाम को तो मैं अरेंज करके जाती हूँ, क्योंकि टाइम पे हमें 9 सवा 9 तक खा पी के अपना हम फ्री हो जाते हैं, है ना। हम नहीं रह सकते। अब हमारा जैसे टाइम रूटीन बन गया ना कि इतने बजे तक खा लेना है, तो 9 बजे, कई लोग तो 9 से भी जल्दी खा लेते हैं, पर हमारा 9 तक मतलब फ्री हो जाते हैं हम खा पी के अपना। तब बस थोड़ी देर अपना अपना फ़ोन चलाया। अब टीवी कौन देखता है, हमारे यहाँ तो टीवी बहुत टाइम हो गया बंद ही है। थोड़ी देर अपना फ़ोन देखा फिर सो जाओ। मेरे को तो सच में जब से काम चल रहा है हमारे मकान में, कितने 12-13 दिन से ज़्यादा होगी ना, 13-14 दिन, इतने दिन से मैं दिन में नहीं सोई कसम से। और मैं आजकल ना 9:30-10 बजे तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सोने की आदत है कसम से उतने दिन से। क्योंकि पता है ना कि काम का डेली काम का, तो नींद भी एक तरह से गायब हो रखी है। ये देख आज माओ पता क्या पूछा है, नहीं उस दिन नहीं बोलती माओ कि ताऊ जी और पापा ना देहरादून गए थे, बाल का टकले होके आ गए और बहुत सुंदर लग रहे हैं। बच्चे ही हो ना, बच्चों को क्या पता कि क्यों करा है क्या करा है। तो उसे ये था कि पापा और ताऊ जी देहरादून गए थे, तो ताऊ जी और पापा के टकले होके आ गए, तो बहुत सुंदर लग रहे बल दोनों दोनों भाई बल बहुत सुंदर लग रहे ताई। तो बच्चे को क्या पता कि क्यों हुआ क्या हुआ, है ना। तो बस ये वैसे इन पे ना छोटे बाल अच्छे भी नहीं लगते, इन पे पता नहीं क्यों नहीं लगते छोटे बाल इनके ना। इन्हें देखा तुम्हारा सर ना पता छोटे हैं, काना के भी मैं छोटे बाल करा लेती हूँ ना, छोटे। और आजकल तो कभी सही हो जाएंगे, और आजकल कभी कभी ना ऐसे कमजोर से, देखना कभी कमजोर हो जाते पता नहीं क्यों। और कभी सेहत अच्छी बनी रहती है, और कभी क्या ही करूँ। वही आटे, उसी चक्के के आटे की रोटी हम खाते हैं, वही राशन, और वही ये भी खाते हैं, ये और इनके बेटे। क्या कर सकते हैं ना, अपना अपना शरीर। भाई अब खाना बनाओ जल्दी। ये देखो बस उनका तो एक ही रिटर्न रहता है कि खाना बनाओ खाना बनाओ, खाना खाते हैं। तो बस अब खाना का इंतजार करते हैं, क्योंकि पता उन्हें क्या हो रहा है, मैंने उनसे ना बंद करवाया फ़ोन। वो देख रहे थे न्यूज़, तो चलो अब तुम न्यूज़ देख लो, ठीक है। तो अब खाना आता है तो खाना खाते हैं।